वो सारी शब्दावली, सारे व्यवहार, सब कुछ यहाँ लागू कर दीजिए, फिर ठीक है। पर ऐसा संभव नहीं है, भौतिक रूप से भी संभव नहीं है और न उचित है। अगर सब कुछ होमोजेनाइज हो जाएगा तो भी क्रिएटिविटी समाप्त हो जाएगी। क्रिएटिविटी तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में होती है, भिन्नता में होती है, विविधता में होती है। तो सांस्कृतिक ज्ञान को, सांस्कृतिक मानकों को, सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करके ही मनोविज्ञान आगे बढ़ सकता है, अपना भी कल्याण कर सकता है, अपने समाज का भी कल्याण कर सकता है। अन्यथा यह जो डिस्कनेक्ट है, जो दूरी है, वह निरंतर बनी रहेगी। जिन बातों की ओर इशारा बदनाव जी ने किया था वो कहीं और से नहीं, यहाँ के अपने अनुभव से उपजी हुई वो बातें थी। यह अलग बात है कि अब उसको एक नए ढांचे में रख करके साइकोलॉजी ऑफ फ्लो, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस और जाने क्या क्या हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में पेश करते हैं, खुश हो देते हैं, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। और कहीं न कहीं हमको यह विचार करना पड़ेगा कि सस्टेनेबल व्यवहार क्या होगा। जो व्यवहार हम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, हमारे यहाँ तक गड़बड़ हो रही है। लॉन्ग टर्म में उसके बड़े ऋणात्मक परिणाम होंगे, इसके संकेत मिल रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले कहा था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा और सत्य का अर्थ तो हम जानते ही हैं, अपरिग्रह माने जितनी जरूरत उतना ही रखो। हम सब लोग जरूरत से ज्यादा रखे हुए हैं, शेष लोग भूखे मरे। हमने अभ्यास कर लिया कि ज्यादा से ज्यादा रखने में ही हमारी उन्नति है। लेकिन अरबपति जो है, चाहे वो एलन मस्क हो या बिल गेट्स हो या अंबानी हो या अडानी हो या जो भी हो, अंततः उनकी आंख में मुंह के अंदर क्या जाता होगा, रोटी शरीर में क्या चीज होगा जो कि प्रवेश कर सकता है, उपयोग में आ सकता है। ये बड़ा भयंकर सवाल है ये। हम जिस तरह के लोभ को एक आवश्यक हिस्सा उन्नति का मान चुके हैं, वह बहुत बड़ा बाधक है। लोभ का मनोविज्ञान कैसे कम हो, ये अगर हम सूत्र नहीं खोज पाते हैं तो बड़ा संकट पैदा होता है। हमारे लिए यह प्रश्न है, और यह लोभ अगर थोड़ा हम कम करते हैं तो समाज की उन्नति हो सकती है। बहुत पहले यह बात कही गई थी, भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तुलसीदास ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। द होल वर्ल्ड सिय राममय है। ये और नहीं तो क्या है जो कहा जाता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म, वही बात वो भी है। तो ये कहने का हिम्मत करने वाला जो आदमी है, जिसका नाम है विवेकानंद, वो कहता है कि आत्मनः मोक्षार्थम जगद हिताय, अपने मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए। उनके रामकृष्ण मिशन का यही लक्ष्य वाक्य है। तो हमको कहीं न कहीं परहित की या सुख के पाने की जो वृत्ति है, उसको दूसरे में कहीं केंद्रित करनी पड़ेगी, और यह मानना पड़ेगा कि हम भी वही हैं, तुम भी वही हो, और कहीं न कहीं हम में तुम में समानता है। आप पूरी साइकोलॉजी को देख लीजिए, वह केवल इंडिविजुअल डिफरेंसेस और केवल डिफरेंसेस और केवल डिफरेंसेस पर जीवित है। हाँ। कि तुम अनेकों हो, अनोखे हो, अद्वितीय हो, बिल्कुल फर्क हो, तुम मनुष्य नहीं हो, या तुम मनुष्य हो तो दूसरा मनुष्य नहीं है। हम इसकी ये तो कहते हैं समानता तो सबको पता है, भिन्नता हमको पता करनी है, लेकिन समानता व्यवहार में ले आना
ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर गांधी जी ने कहा कि हम थोड़ा कपड़ा पहनेंगे उतना ही जितना कि दूसरा पहन सकता है, उतना ही खाएंगे जितनी हमको जरूरत है ताकि दूसरा भी खाना खा सकता है, उतना ही रखेंगे जितनी हमारी जरूरत है, हमारा अकाउंट बंद करवा दो, उन्होंने लिखा। उनकी नजर में ईशावास्योपनिषद आया था। वो लिखते हैं, जिसका पहला वाक्य है ईशावास्यमिदं सर्वं जगत यत् किंचित जगत्याम, यदि संसार में जो कुछ है वो सब ईश्वर द्वारा ऑक्युपाइड है, रिजर्व है। भैया तुम अपने नाम पर ये मकान कहां से करा रहे हो, तुम्हारा है ही नहीं है ये। आप तो केवल उसके ट्रस्टी हो सकते हो, गांधी जी के शब्दों, न्यासी, क्या उसके रक्षक हो सकते हो, उसके भक्षक नहीं हो सकते। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृह धनम, अर्थात प्रसाद मांग करके थोड़ा खाओ, त्याग के साथ भोग करो। गजब। द इम्पॉर्टेंट लाइन इज कि त्याग के साथ भोग करो लेकिन त्याग के साथ। ये हिस्सा हम लोग कहीं अपनी साइकोलॉजी में भुला देते हैं। देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। हमारे यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, मोटर के 4 पहिए हैं, तभी मोटर चलेगी, एकांगी मोटर नहीं चलेगी। धर्म के अभाव में अर्थ का साधन करेंगे तो वही होगा जो आज अडानी जी का हो रहा है, या और बहुत सारे लोगों का हुआ है और आगे भी होगा, चाहे मलैया हो चाहे चवैया हो, जो भी हो। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। धर्म जो है वो पूजा पाठ नहीं, धर्म जो जीवन का तत्व है, जो सबको जीवित रखने वाला है, जो दूसरे को भी महत्व देता है। मैं समझता हूँ कि भारतीय चिंतन में बहुत सारा ऐसा है जो हमने अनावश्यक मान करके छोड़ दिया है, जिसको कम्युनल मान करके छोड़ दिया है, जिसको व्यर्थ मान करके छोड़ दिया, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। उसको धो पोछ करके आप प्रयोग में ले आए। मैं समझता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आज के जीवन में भी उपयोगी हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो लेटेस्ट खबर है वो यही है कि जिनको हम हैप्पीनेस के नाम पर इतना हल्ला मचा था, वो हैप्पीनेस भी खतरनाक है। हैप्पीनेस के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, पढ़िए आप जाकर। ताजी खबर ये है, डार्क साइड ऑफ हैप्पीनेस, ये अनुभव किया जा रहा है। तो जो लोग है या हम अपने ईगो का विस्तार करते चलते हैं, वो कहीं न कहीं बाधक मॉडल है। ज्यादातर हमारा साइकोलॉजी का मॉडल उसी दिशा में रहा है। यह संतुलन हमें ले आना पड़ेगा। यदि हम जीवन चाहते हैं, समाज का विकास चाहते हैं, तो दूसरे का भी विकास हो, इसका अवसर दिया जाना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा, गांधी जी ने अपने प्रिय भजन में कहा है, भैया वैष्णव जगत को तेरे कहिए, ये पीर पर आई जाने रे। महात्मा गांधी की स्मृति में यह विश्वविद्यालय है, और मैं भी एक विश्वविद्यालय में 5 वर्ष कुलपति था, तो फिर महात्मा गांधी की स्मृति में है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ, और यह विश्वविद्यालय उनकी स्मृति से जुड़ा हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। बातें बहुत सारी हैं और यह समय नहीं है कि उन पर अधिक विस्तार से बात की जाए। मैंने अधिक समय ले लिया, मैं इसके लिए यदि जरूरी है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया।